नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखने वाले हैं जो रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास का एक नंबर प्रश्न है, देखो, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है, ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 1989-90, 1987-88, 1990-91, 1996-97। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1989-90 में ये कार्यक्रम क्या है, प्रारंभ हुआ था। ये आपको याद रखना है। एक नंबर प्रश्न का एक नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, ग्रास्य जनजाति की प्रधानता किस जिले में पाई जाती है। दोस्तों, जो ग्रास्य जनजाति की प्रधानता पाई जाती है ये कौन से जिले में पाई जाती है? तो उदयपुर है, सिरोही है, बारां है, डूंगरपुर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा सिरोही में। दोस्तों, ग्रास्य जनजाति की जो प्रधानता पाई जाती है ना, ये सिरोही जिले के, राजस्थान का जो सिरोही जिला है, इनमें ये सर्वाधिक प्रधानता पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, कौन से जिले में फतेह बुर्ज व जवाहर बुर्ज बनी है। दोस्तों, कौन सा जिला है जिसमें, कौन सा जिला नहीं सॉरी दो, कौन सा किला है, कौन सी किले में फतेह बुर्ज है और जवाहर बुर्ज ये क्या है, बनी हुई है? तो कुमलगढ़ किला है, भरतपुर का किला है, मेहरानगढ़ किला है, जूनागढ़ बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर दो। तीन नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, भरतपुर का किला है। इसमें ये फतेहपुर बुर्ज और जवाहर बुर्ज बनी हुई है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, किस किले की प्राचीर को भारत की महान दीवार कहा जाता है। दोस्तों, कौन से किले की प्राचीर को क्या है, भारत की महान दीवार कहा जाता है? तो ऑप्शन देखो, आमेर का किला है, कोमलगढ़ का किला है, रणथंभौर का दुर्ग है और चित्तौड़गढ़ का किला है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो आपका चित्तौड़गढ़ कोमलगढ़ किला है। दोस्तों, प्रश्न के उत्तर को साथ साथ कमेंट में भी बताते रहिए जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके। और क्या, अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, जैसलमेर के गढ़सीसर तालाब के मध्य किस माता की साल स्थित है। दोस्तों, जैसलमेर की गढ़सीसर तालाब के मध्य जिस माता की साल स्थित है वो कौन सी माता है, ये आपको बताना है। तो देखो, आशापुरा माता है, लटियाला माता है, खोडियार माता है और हिंगलाज माता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। पांच नंबर प्रश्न का जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। हिंगलाज माता की क्या है दोस्तों, साल स्थित है जैसलमेर के गढ़सीसर तालाब के मध्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, हड़ौती का खजुराहो के नाम से जाना जाने वाला मंदिर है। दोस्तों, हड़ौती का खजुराहो के नाम से जो जाना जाने वाला मंदिर है वो कौन सा है? तो देखो, बूढ़ादीप सूर्य मंदिर है, बंडदेवरा शिव मंदिर बाना है, मामा बांजा मंदिर फुलदेवरा है, सात सहेली मंदिर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर दो। जो 6 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर दो है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बंडदेवरा शिव मंदिर जो बाना है दोस्तों, ये हड़ौती का खजुराहो के नाम से जाना जाने वाला मंदिर है। कौन सा है? तो बंडदेवरा शिव मंदिर बाना। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था। दोस्तों, आबानेरी स्थित हर्षद माता का जो मंदिर है ये मूल रूप से किसे समर्पित था? तो भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, भगवान गणेश है, भगवान इंद्र है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो आपका सूत्र भगवान विष्णु है। क्या दोस्तों, भगवान विष्णु है। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, जो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो 29 जून को, 29 अगस्त को, 29 सितंबर को, 29 जुलाई को। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 4 का आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, खेर के वृक्षों के तनों से किस प्रणाली द्वारा कत्था तैयार किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे कत्था आएगा, कत्या नहीं आएगा, कत्था आएगा। क्या है? कत्था आएगा। कथा कि खेर के वृक्षों के तनों से जिस प्रणाली द्वारा जो कत्था तैयार किया जाता है ये कौन सी प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो देखो, मशीनों द्वारा, हांडी प्रणाली द्वारा, वाष्पोत्सर्जन प्रणाली द्वारा या वायु प्रवाह प्रणाली द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर दो। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दो है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा। हांडी प्रणाली द्वारा क्या है, कत्था तैयार किया जाता है। जो खेर के वृक्ष उनको तनों को क्या है दोस्तों, एक हांडी के द्वारा क्या है उबाला जाता है गर्म पानी के अंदर, वो उससे क्या है दोस्तों कत्था तैयार किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। ऑप्शन नंबर दो क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो,
रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? दोस्तों जो रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? तो महुआ है, रोइडा है, दोकड़ा है, खेजड़ी है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा रोइडा। कौन सा दोस्तों? रोइडा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान में निम्नलिखित में से किसे बालुका स्तूप को जीवाश्म शेष बालुका स्तूप माना जाता है? तो किसको माना जाता है? देखो अवरोधी है, बरखान है, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या ऑप्शन 1 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? अवरोधी को। आपका अगला प्रश्न है, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अनुसूचित जाति 80 की जनसंख्या वो सर्वाधिक है? तो देखो जयपुर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, उदयपुर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा जयपुर है। क्या दोस्तों? जयपुर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो किस लोक देवी को त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन सी लोक देवी है जिसको त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से जाना जाता है? तो देखो चींच माता है, दिवाक माता है, तुरताई माता है, बदाना माता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तुरताई माता को दोस्तों क्या है? त्रिपुरा लक्ष्मी महालक्ष्मी के नाम से भी क्या जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कवि चंद बरदाई का अन्य नाम क्या था? दोस्तों कवि चंद बरदाई का जो अन्य नाम था ये क्या था? तो हमीर है, पृथ्वीराज भट्ट है, पृथ्वी भट्ट है, चंडीदान है और विशंबर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? पृथ्वी भट्ट है। कवि चंद बरदाई का जो अन्य नाम है वो है पृथ्वी भट्ट है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कनक सागर किस झील का उपनाम है? दोस्तों जो कनक सागर है ये कौन सी झील का उपनाम है? तो देखो दुगारी झील है, बालसमंद झील है, पिथमरीपुर झील है और फूलसागर झील है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? दुगारी झील है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्न में से सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? दोस्तों निम्न में से आपको बताना है जो सोयाबीन उत्पादन में जो अग्रणी जिला है ये कौन सा है? तो देखो कोटा है, झालावाड़ है, बांसवाड़ा है और बारां है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, सॉरी 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा क्योंकि दोस्तों 12 है। जो सोयाबीन उत्पादन में जो अग्रणी जिला है वो कौन है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 12 है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो प्रशासनिक दृष्टि से वनों के वर्गीकरण में राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में है? तो कौन सी श्रेणी में दोस्तों? देखो अवर्गीकृत वन है, आरक्षित वन है, सुरक्षित वन है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? सुरक्षित वन है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मेवाड़ का अजय दुर्ग कुमलगढ़ पहली बार शाहबाद खान द्वारा कब विजित किया गया था? तो देखो 1578 ईस्वी में, 1574 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में और 1580 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा 1578 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1578 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो दूध व खारा किसान आंदोलन है ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, जयपुर है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र है बीकानेर। क्या दोस्तों? बीकानेर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो जोधपुर में मारवाड़ हितकाणी सभा की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? दोस्तों जोधपुर में मारवाड़ हितकाणी सभा की जो स्थापना हुई थी ये किसके नेतृत्व में हुई थी? तो देखो रणछोड़ भट्ट दास घटाणी है, माथुरदास माथुर है, FML जैन है और जय नारायण व्यास है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा जय नारायण व्यास। कौन है दोस्तों? जय नारायण व्यास है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, बस आपको कल ही करना होता है। क्लास को जरूर लाइक करें और हमें आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं आपको राजस्थान जीके या राजस्थान करंट अफेयर के किस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास चाहिए, मॉक टेस्ट की क्लास चाहिए, पूरी व्याख्या के साथ क्लास चाहिए, कैसे भी चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।